नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। पुस्तकालय लोकार्पण को लेकर भाजपाई और कांग्रेसी में हुए आपसी विवाद अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस पूर्व मंत्री पीसी शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ हबीबगंज थाना बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे, जहां हबीबगंज थाना पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही क्षेत्रीय एसडीएम सीएसपी को आवेदन सौंपा। कांग्रेस पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ये सरकार लोकतंत्र की हत्या है, जहां पुलिस द्वारा कांग्रेसियों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई है। हमारे ऊपर लगाए चार्ज को हटाया जाए, नहीं तो दोनों पक्षों में कार्रवाई की जाए। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम मानव अधिकार आयोग जाएंगे और कोर्ट तक भी जाएंगे। कार्यक्रम हुआ था, उसके दौरान भगदड़ मचने और अटक होने के कारण माननीय विधायक जी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है। तो उसके विरोध में उन्होंने ज्ञापन दिया है तो उसमें जांच करा ली जाए, क्योंकि वो वहाँ पर आमंत्रित अतिथि के रूप में गए थे और उन्होंने ज्ञापन दिया तो उसमें जांच हो जाएगी। सर, मांग भी कर रहे हैं कि वो लोग कि हमारे ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई या तो वो हटा दें या तो वो जांच में इसी बात का ज्ञापन दिया उन्होंने। सीएसपी साहब उसमें जांच कर लेंगे और जांच करके जो भी कार्रवाई होगी सरकार की। ज्ञापन नहीं दिया है, ये कंप्लेंट किए एफआईआर के लिए। 9 तारीख को एक कार्यक्रम वाचनालय का, तिवारी जी के नाम से वाचनालय का 5 नंबर पे लोकार्पण होना था। ये पार्षद भाई गुड्डू चौहान जी के राशि और उनके प्रयासों से जब ये पार्षद थे तब इसका निर्माण हुआ था। मैंने उसका भूमि पूजन किया था इस काम के लिए। जिस दिन हमने कमिश्नर साहब से कहा कि इसका लोकार्पण मंत्री जी कराइए भूपेंद्र सिंह जी से, उन्होंने टाइम लिया। पहले 8 तारीख थी, फिर 9 हुई। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम देखते हैं एक तरफ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडा लेके वहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी उसके बाद आ गए झंडे लेके, उन्होंने भी नारेबाजी की और स्थिति ये हुई कि मंत्री जी वहाँ पहुंच ही नहीं पाए और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हमारे लोग घायल हुए, समाचार पत्रों में और आपने भी दिखाया है। कुल मिलाकर हमारे पूर्व पार्षद सब घायल हुए, कुल मिलाकर। और उमाशंकर गुप्ता का वहाँ नाम लिखा हुआ है। भाई पूर्व विधायक का किस बात पे आएगा? पूर्व विधायक का आ रहा है तो पूर्व पार्षद का भी आएगा। ये सब चीजें द्वंद की वजह बनी और वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ और मेरे खिलाफ, जो कि मैं आमंत्रित था, और कांग्रेस के पार्षदों और कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज की गई है। हमने कंप्लेंट की है कि ये, और मेरी डीजीपी साहब से ही बात हुई उनका, कि ये गलत परंपरा है। अगर आपको एफआईआर करना है तो दोनों पक्ष पे हो। ये एफआईआर के लिए हमने यहाँ आज इनको यहाँ पे कंप्लेंट की है और अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं की गई या हमारी एफआईआर नहीं हटाई गई तो हम कोर्ट भी जाएंगे, सब वीडियो क्लिपिंग्स हैं, और मानव अधिकार आयोग भी जाएंगे कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम में गए हुए अतिथि, कांग्रेस के अतिथि और कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया और एक तरफा कार्रवाई की, उसके लिए जाएंगे। सर, ज्ञापन देने आए थे, क्या मामला है? हाँ, एक आवेदन पत्र थाना प्रभारी हबीबगंज को दिया है और उसमें जैसे तथ्य आएंगे वैसे कार्रवाई करेंगे। सर, क्या आवेदन मिला आपको? अभी देखेंगे, पढ़ेंगे। सर, पूर्व का था जो लाइब्रेरी में विवाद हुआ था, उसको लेकर कहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ एफआईआर का बोला। देखेंगे, अभी हम जो आवेदन आया उसको लीगल पॉइंट पे जो कार्रवाई होगी वो मामला क्या था? अभी देखेंगे, आवेदन पढ़ेंगे तो बताएंगे। लाइब्रेरी का मामला क्या था? बोल रहा है एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। नहीं, पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करती है। एक बिल्कुल कहना गलत। ऐसा विवाद क्यों होता वहाँ पर? अब ये तो जो विवाद जिन्होंने किया वही बता सकते। भले ही कोरोना वायरस की वजह से रेलवे यातायात पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पा रहा हो, लेकिन जो सुविधाएं अब यात्रियों को मिल रही हैं वो काफी हैं। इस कोरोना काल में पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने दमोह रेलवे स्टेशन सहित समीपस्थ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके द्वारा कई सौगातें यात्रियों और रेलवे स्टाफ को प्रदान की गई। जीएम के द्वारा कार्यक्रम में सबसे अच्छी बात यह रही कि जितने भी लोकार्पण हुए हैं वो उनके निर्देश पर रेलवे कर्मचारियों या उनके परिजनों द्वारा किए गए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम शैलेंद्र कुमार सिंह विशेष ट्रेन से दमोह पहुंचे। उनके द्वारा दमोह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही रेलवे स्टाफ द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं उन्हें डॉग स्क्वाड द्वारा सलामी दी गई। जीएम सिंह का स्वागत सभी ने पुष्प गुच्छ के साथ किया। दमोह रेलवे स्टेशन पर जीएम ने निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उनके द्वारा 3 करोड़ की लागत से बनाए गए 3 नए भवनों का लोकार्पण किया गया, लेकिन इस दौरान उन्होंने स्वयं आगे न आते हुए रेलवे कर्मचारियों और उनके परिजनों से ही इन सभी नवनिर्मित भवनों का फीता कटवाया गया।
दमोह द्वारा हुआ है, किस तरह की सौगात देने वाले हैं दमोह को? नहीं, दमोह बेसिकली ये जो था ना इंस्पेक्शन, ये एनुअल इंस्पेक्शन होता है। इसमें जो बेसिकली रेलवे के जो ट्रैक होता है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका रेगुलर इंस्पेक्शन, और इसके अलावा जो यात्रियों की सुविधा या लोकल जो लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं उसके बारे में निरीक्षण करते हैं। तो अच्छा था, यहाँ का दौरा अच्छा था, और ख़ास करके रेलवे ने अपनी कुछ फैसिलिटीज़ डेवलप करी हैं बड़े अच्छे तरीके से, बहुत जल्दी करी हैं। ये एक संतोषजनक है। सर, रेलवे के द्वारा यहाँ सड़क रास्ता बंद कर दिया गया, यहाँ के बाढ़वासी काफ़ी परेशान हो जाएंगे क्योंकि एम्बुलेंस जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में एक्चुअली ये कॉलोनी का एंट्री रास्ता है, तो यहाँ पे जो बाहर के व्हीकल यहाँ कंटिन्यूसली आना जाना करता है, प्रॉपर एंट्री तो उधर से है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे पैदल जाने वाले हम लोग अलाउ कर देंगे, बट बड़ा बड़ा व्हीकल यहाँ जाएंगे तो फिर दिक्कत तो रेलवे की भी अपनी कॉलोनी, उनकी प्राइवेसी होती है, तो उसमें डिस्टर्ब करना तो उचित नहीं है, तो इसलिए उसको बंद किया गया। सर, पूरा देश अनलॉक हो चुका है सर, और गाड़ियाँ अभी भी नहीं चल पा रही हैं। पूरा अभी पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुआ। जैसे जैसे कंडीशंस सुधर रही हैं वैसे धीरे धीरे करके गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं, लेकिन धीरे आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से जब अभी वैक्सीन वगैरह लगनी शुरू हो गई है, फर्दर इम्प्रूवमेंट होगा तो और गाड़ियाँ चलेंगी। सर, अभी इकोनॉमी क्लास की गाड़ियाँ चल रही हैं सर, लेकिन लोकल पैसेंजर है। लोकल पैसेंजर्स के लिए बताया ना कि जब तक उसमें MHA की गाइडलाइन जब तक नहीं आ जाती है, बिकॉज डर तो अभी भी है, फ्रीली तो हम लोग मूव नहीं कर सकते, अभी सब लोग मास्क लगा के चल रहे हैं, इसका मतलब कि समस्या है। तो जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे हम लोग पैसेंजर गाड़ियाँ भी चलाएंगे। रेलवे में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पैसेंजर अभी नहीं चालू हुई हैं। रेलवे में पैसेंजर के साथ घटनाएं होती हैं, उसको रोकने के लिए कैसी घटनाएं? जैसे यहाँ पर लूट होती है, चोरी वगैरह होती है। लूट के लिए देखिए ऐसा है कि उसके लिए ऑलरेडी सिस्टम है, स्टेशन लिमिट में होता है या उसके आसपास होता है, तो GRP RPF मिलजुल के कार्रवाई करते हैं, तो उसमें संज्ञान लिया जाएगा उन्हें। दमोह आदर्श स्टेशन के रूप में है और रेलवे प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 काफ़ी नीचा है, कि कोई तैयारी या कोई इसका फिलहाल कोई सैंक्शन वर्क नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को धीरे धीरे सुधारेंगे, जैसे जैसे फंड मिलेगा चीज़ों को सुधारेंगे। जहाँ भी ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज स्वीकृत हैं, तो रेलवे का कहना है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अंश नहीं दिया है, तो क्या रेलवे अपने अंश से जितना उसका वर्क है वो करेगी या अभी? तो उससे फ़ायदा नहीं होगा ना, जब तक पूरा रेलवे का और स्टेट गवर्नमेंट का जब तक पूरा अंशदान होके और पूरा कार्य नहीं होता है, तो पैसेंजर तो खाली हमारा जो दायित्व होता है वो रेल के ऊपर बनाना है, तो उससे तो पर्पस सर्व नहीं होगा जब पूरा सैंक्शन हो जाएगा। लेकिन उम्मीद है स्टेट गवर्नमेंट से भी पहल हुई है, तो सैंक्शन होंगे और काम भी होगा। सर, दमोह से नागपुर के लिए मांग की जा रही ट्रेन की, दक्षिण भारत के लिए नागपुर के लिए क्या ट्रेन चलेगी? नहीं, उसका जो जैसे जैसे डिमांड आपका होता है हम इसको रेलवे बोर्ड भेजते हैं, और रेलवे बोर्ड एक ओवरऑल व्यू लेके पैसेंजर्स की संख्या को ध्यान में रखते हुए फिर वहाँ से सैंक्शन आता तो गाड़ी चलाएं। ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर सुरक्षा की निगरानी की जा रही है, कैसा रहेगा? नहीं, अच्छा एक प्रयोग चल रहा है, अगर ये सफल हुआ तो खास करके जो हमारे मेजर यार्ड्स हैं या मेजर स्टेशंस हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद साबित होगा। सर, जितने भी स्टेशन रहते हैं वहाँ पर बिजनेसमैनों के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन यहाँ के स्टेशन पर तो चारों तरफ बाउंड्री बना दी गई है, तो व्यापारियों को लेकर सर बड़ा असंतोष है सर। नहीं, कैसी सुविधा? मतलब व्यापार संचालन के लिए कॉमर्शियल यहाँ पे चाहे होटल वाले हों। पवित्र धार्मिक नगरी दतिया इन दिनों भक्ति में सराबोर है। चल रही गुप्त नवरात्र में जहां देवी मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देवी मां के दर्शनों के लिए उमड़ रही है, वहीं मंदिरों पर श्रीमद् भागवत कथा और रामायण कथा पाठ के भी आयोजन जारी हैं। शनिवार को शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर पर मां बगलामुखी और माता धूमावती के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। विजयकाली पीठ पर भी अल सुबह से महिलाएं माता का जलाभिषेक करने पहुंच रही हैं। शहर के अटल बिहारी मंदिर पर श्रीमद् भागवत गीता साप्ताहिक पाठ का आयोजन शुरू हुआ। इस अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। पुष्प वर्षा कर लोगों ने कलश यात्रा का स्वागत किया। कथा 19 फरवरी तक चलेगी। कथा व्यास मोहन कुमार शास्त्री कथा का रसपान प्रतिदिन कराएंगे। वैलेंटाइन डे की आड़ में फोड़ता और अश्लीलता के खिलाफ संस्कृति बचाओ मंच ने कमर कस ली है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने सभी होटल मालिकों और युवाओं को ये चेतावनी दी है कि वो वैलेंटाइन डे पर किसी भी प्रकार की अश्लीलता और पूर्णता का दर्शन न करें, जिससे कि हमारी भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचे। उन्होंने बताया कि इसके लिए संस्कृति बचाओ मंच ने 22 दस्ते गठित किए हैं, जो कि होटलों और पार्कों पर नजर रखेंगे। अगर यहां किसी भी प्रकार की अश्लीलता प्रदर्शित होते दिखाई देगी तो प्रशासन के साथ मिलकर उनके माता पिता को बुलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
चंद्रशेखर तिवारी ने पुलिस प्रशासन की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि जो भोपाल के सार्वजनिक स्थानों पर बड़े बड़े पोस्टर के माध्यम से महिला अपराध को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उसका संस्कृति बचाओ मंच स्वागत करता है और हमें ये विश्वास है कि 14 फरवरी को भी किसी भी प्रकार की अश्लीलता प्रदर्शन नहीं होने देगा। संस्कृति बचाओ मंच ने वैलेंटाइन डे को लेकर जो है 22 दस्ते गठित किए हैं और हम प्रशासन के साथ मिलकर अपने संस्कृति को किसी भी प्रकार का कोई आघात ना पहुंचे, उसके लिए हम कार्य करेंगे। हमारे दस्तों की नज़र होटलों पर, पबों पर, हुक्का लाउंजों पर और पार्कों पर रहेगी। अगर कहीं भी किसी प्रकार की अश्लीलता और फुहड़पन समझ आता है तो हम प्रशासन को साथ में लेकर और उस कार्रवाई करेंगे। संस्कृति बचाओ मंच का कहना यह है कि हम प्रेम के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ये भोंडापन और ये जो अश्लीलता फैलाई जा रही, इसके हम विरोधी हैं। हम भगवान कृष्ण और भगवान राधा ने जो प्रेम किया उस प्रेम के समर्थक हैं। संस्कृति बचाओ मंच हमेशा से वैलेंटाइन डे का विरोध करता आया है और शासन से भी हमारा ये निवेदन है कि कहीं भी किसी प्रकार से कोई होटलों में या पबों में कोई पार्टी इस नाम पे ऑर्गेनाइज ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। साथ ही होटल मालिक और पब और हुक्का लाउंज के जो भी संचालक हैं वो ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की अश्लीलता को संस्कृति बचाओ मंच कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने शनिवार को विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तिगरू में कोडर सरकार हनुमान मंदिर के पास विधायक निधि राशि 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित कर विधायक घनश्याम सिंह ने कहा कि तिगरू के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विधायक घनश्याम सिंह ने पट्टिका अनावरण कर सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरपंच उत्तम सिंह सोलंकी ने विधायक घनश्याम सिंह और समस्त अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता हरिमोहन सिंह गुर्जर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष केपी यादव, मंडलम अध्यक्ष रामेश्वर चौबे, अवधेश प्रताप सिंह, युवा नेता शिवम कमरिया, पूर्व सरपंच रमेश परिहार, इमरत सिंह, संतोष चौबे, हेमराज सिंह, जगराम केवट, सुरेंद्र सिंह, नरेंद्र कुशवाहा, संजय लोधी, लोकेंद्र रावत, अजय सिंह रावत, रामबाबू चतुर्वेदी, राजू रावत, रणवीर सिंह रावत, अजमेर सिंह रावत, वीरेंद्र सिंह रावत, संभर सिंह रावत, राजकुमार यादव, राम प्रकाश शर्मा आदि समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा वैचारिक और बौद्धिक मंथन पर शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सभाकक्ष में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष किरांत भूरिया सहित वरिष्ठ समाज सेवी और कांग्रेस पदाधिकारी अपने बौद्धिक विचारों से कांग्रेस आदिवासी वर्ग को मार्गदर्शन दिया। कांग्रेस अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अजय शाह ने बताया कि प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जनजाति विभाग के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यशाला में प्रदेश के आदिवासी समाज और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक परिदृश्य पर विचार मंथन, वर्तमान राजनीतिक परिवेश में आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश, कांग्रेस के राजनीतिक जनाधार का विस्तार किए जाने पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसके साथ ही आदिवासी वर्ग को लेकर विभिन्न विषयों पर भी कार्यशाला में विचार बौद्धिक मंथन किया गया। हमारा जो प्रदेश कांग्रेस का आदिवासी विभाग है वो आदिवासी विभाग की बैठक है और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जो आज आदिवासी समाज है कांग्रेस की जो है महान नीतियों के कारण कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ कमी रह गई है, कहाँ और इस समाज को आगे बढ़कर जो है मुख्य धारा में नेतृत्व संभालना है, इन बातों पर चर्चा है। किस तरीके से आदिवासी समाज में जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, जो संपर्क है और जो संवाद है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सब बातों पर कांग्रेस पार्टी के जो हमारे जो आदिवासी नेतृत्व के लोग हैं वो सब मिल बैठकर विचार कर रहे हैं और इसी रास्ते पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने का काम हो रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।